आज हम बात करेंगे खेसारी की आने वाली फिल्म राजा राम के बारे में कि राजा राम आदि पुरुष से भी बड़ी होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है कि आदि पुरुष किस तरह से एकदम बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। पुरुष की कुल बजट 600 करोड़ रुपए थी, जबकि खेसारी की राजा राम की बजट कुल 8 से 10 करोड़ रुपए है। राम की बजट आदि पुरुष से 100 गुना कम है, तो कैसे राजा राम को आदि पुरुष से बड़ा बनाया जा सकता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। खेसारी लाल यादव राजा राम फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। राजा राम फिल्म की कहानी रामायण पर आधारित है। खेसारी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शूटिंग जब तक चलेगी तो वे मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, वे केवल शाकाहारी भोजन करेंगे। खेसारी इस फिल्म में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खेसारी भोजपुरी के एक बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन खेसारी अगर इस फिल्म में डायलॉग अच्छी तरीके से बोल पाते हैं तो फिर क्या कहना। खेसारी की डायलॉग डिलीवरी मुझे थोड़ी कमज़ोर लगती है। ये कमजोरी संघर्ष 2 में देखने को भी मिला था। संघर्ष 2 में खेसारी से अच्छा डायलॉग तो खेसारी की बेटी कृति यादव ने बोला था। कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कोई सरफेरा बहती गंगा में कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी। इस पर खेसारी को सुधार करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं फिल्म के VFX के बारे में। फिल्म रामायण पर आधारित है, तो फिल्म में VFX का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मेकर्स वैसी गलती नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राजा राम कोई फिल्म नहीं है, यह लोगों के रावण का किरदार आर्या बाबर को दिया गया है। बाबर के बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, हम आपको बताते हैं कौन है आर्या बाबर। ये बॉलीवुड का विलन है। आर्या बाबर बिग बॉस में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। राजा दशरथ के रूप में संजय पांडे को कास्ट किया गया है। सूत्र के अनुसार यह फिल्म भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इसका फर्स्ट लुक या फिल्म का टीजर 22 जनवरी 2024 को रिलीज किया जा सकता है। ये डेट लगभग कंफर्म है, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर का उद्घाटन है। अभी हनुमान जी का किरदार किसे दिया गया है, कोई अपडेट नहीं है। मुझे लगता है हनुमान जी का किरदार टीजर के बाद ही रिवील किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या खेसारी प्रभु श्री राम का किरदार अच्छे से निभा पाएंगे, भोजपुरी के नए युग की शुरुआत कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो भोजपुरी जगत की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।